Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So dear students, in this lecture we'll discuss about cropping pattern. Students, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स की फार्मिंग कर चुके हैं. हमारी 3 टाइप्स की फार्मिंग थी जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस की थी. अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न होता है, किस क्रॉपिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ क्रॉपिंग पैटर्न. ड्यू टू एनवायरमेंटल डिफरेंसेस. स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल डिफरेंसेस मीन्स होता है जैसे अलग अलग तरीके का मौसम है, कभी बारिश या ठंडा मौसम है और या बहुत ज़्यादा गर्मी है. इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं क्रॉप्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है. हम डिफरेंट मौसम के अकॉर्डिंग, डिफरेंट एनवायरनमेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. क्या जहाँ पर बारिश ज़्यादा है, किस क्रॉप को ज़्यादा बारिश की ज़रूरत है, वहाँ पर वो वाली क्रॉप्स उगाई जाएंगी. किस क्रॉप को ज़्यादा सर्दी की ज़रूरत है, तो जहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती होगी वहाँ पर वो वाली क्रॉप उगेगी. किसी क्रॉप को ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर वो वाली क्रॉप उगाई जाएगी जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती होगी. तो एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर गिव राइज टू डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न सीजन्स इन इंडिया. तो डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन होते हैं इंडिया में, किसके अकॉर्डिंगली, एनवायरनमेंट में डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग. और कितने टाइप के क्रॉपिंग सीजन होते हैं? दे आर 3, खारिफ, रबी एंड जैद. 3 टाइप के क्रॉपिंग सीजन होते हैं, खारिफ, रबी और जैद. अब इन तीनों क्रॉप्स के बारे में, खारिफ, रबी और जैद की, हम सोइंग पीरियड देखेंगे कि कब ये वाली क्रॉप्स जो होती हैं, जैसे खारिफ क्रॉप है, उनको कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, कौन सी क्रॉप्स होती हैं, कौन से मंथ्स में उगाई जाती हैं, कितनी इरिगेशन चाहिए उनको, कितनी सिंचाई चाहिए, कितना पानी चाहिए और कौन कौन से एरियाज़ में इनको उगाया जाता है. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले खारिफ क्रॉप्स के बारे में. स्टूडेंट्स, सोइंग पीरियड मतलब होता है बोना. खरीफ क्रॉप को कब बोया जाता है? ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून के बाद, मीन्स जून और जुलाई में. जून और जुलाई में, गर्मी के सीज़न में इसको हम बोते हैं. हार्वेस्टिंग जो पीरियड होता है इसका, वो होता है सितंबर एंड अक्टूबर. कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में हम इसको काट लेते हैं. जो क्रॉप को हम जून और जुलाई में बोते हैं उस क्रॉप को सितंबर और अक्टूबर के महीने में, मतलब सितंबर से लेकर अक्टूबर के उस टाइम ड्यूरेशन में हम उस क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर देते हैं, उस क्रॉप को कट कर देते हैं. अब उसमें कौन सी क्रॉप है? सबसे पहले पैडी. पैडी मीन्स राइस. राइस क्रॉप ऐसी है जो जून और जुलाई के महीने में बोई जाती है और सितंबर और अक्टूबर के टाइम ड्यूरेशन में उसके हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, उसको काट लिया जाता है. अब इसके जैसे ही और भी क्रॉप्स हैं, जैसे हैं पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन एट्सेट्रा. तो ये कुछ टाइप्स की क्रॉप्स हैं जिनको हम इस सीज़न में ग्रो करते हैं और सितंबर से अक्टूबर के टाइम ड्यूरेशन में इसको काट लिया जाता है. अब अगला इसका पॉइंट है इरिगेशन फैसिलिटीज़, कि इसको कितने अमाउंट में पानी की ज़रूरत होती है. क्योंकि अगर क्रॉप्स उगा रहे हैं तो उसके लिए जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वो भी मैंडेटरी हैं. इसके लिए आपको पता होगा, राइस से याद रखना, राइस अगर आपको याद रहेगी तो आपको पता चलेगा खारिफ क्रॉप है. और राइस में क्या होता है, राइस एक ऐसा पौधा है जिसको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. तो इसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो इनको मिलनी चाहिए वो हाई रेनफॉल मिलनी चाहिए. हाई रेनफॉल पर ये डिपेंड है. और कौन कौन से एरियाज़ में उगाया जाता है इसको? असम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र और कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा. तो स्टूडेंट्स, ये 5 फीचर्स हैं. आप इसको यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं और डिफ्रेंसिएशन में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं तीनों टाइप्स की क्रॉप्स के बारे में आपको बताऊंगी और तीनों टाइप की क्रॉप्स का आप डिफ्रेंसिएशन भी आसानी से कर पाएंगे. अब देखिए स्टूडेंट, पैडी हैज़ ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. In state like Assam, West Bengal, Odisha, 3 crops of paddy are grown in a year. 3 टाइप की पैडी उगाई जाती है, 3 टाइप की चावल उगाए जाते हैं. उसका क्या नाम है? औस, अमान और बोरो. अगर आप ये वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं तो अगर इसके साथ आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करते हैं तो आपको आसानी से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. तो आई होप आपको खरीफ क्रॉप के बारे में क्लैरिटी हो गई है. अब हम डिस्कस करेंगे रबी क्रॉप्स के बारे में. रबी क्रॉप्स का जो टाइम ड्यूरेशन है, सोइंग पीरियड है. अब आप ये देखिए, यहाँ पर हमने खरीफ क्रॉप को सितंबर से अक्टूबर के महीने में कट कर लिया. अब सितंबर से अक्टूबर के महीने में कट कर लिया तो अब कौन सी क्रॉप उगाई जाएगी? न्यू क्रॉप उगाई जाएगी.
और अब अक्टूबर के बाद कौन सा मौसम आना शुरू हो जाएगा? ठंडा मौसम आना शुरू हो जाएगा, सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि इस क्रॉप को हमने गर्मियों में बोया था और काटा सितंबर से अक्टूबर के मंथ्स में था हमने। और अक्टूबर के बाद हमारी विंटर्स शुरू हो जाएंगे और विंटर में हम वो वाली क्रॉप्स उगाएंगे जिनको ज़्यादा सर्दी की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम बोलते हैं उस क्रॉप्स को क्या बोलते हैं हम? रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स का जो सोइंग पीरियड होता है उसको कब बोया जाता है? अक्टूबर से दिसंबर की टाइम ड्यूरेशन में इसको बोया जाता है, ठीक है। और हार्वेस्टिंग पीरियड इसका कब होता है, कब काटा जाता है? इसको गर्मियों में काटा जाता है, अप्रैल से लेकर जून के मंथ में। अब ये क्रॉप को लर्न करना सबके लिए इजी होगा, क्योंकि आपको याद होगा अप्रैल के महीने में बहुत सारे लोग जो नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते हैं कौन सी क्रॉप अपने घर के लिए परचेज करते हैं? येस, दैट इज़ वीट। बहुत सारे लोग नॉर्दर्न पार्ट में जो रहते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में जो रहते हैं इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, वो पूरे साल के वीट अपने घर के लिए परचेज़ करते हैं। तो इट मीन्स है अप्रैल और जून के महीने में जब समर की स्टार्टिंग होती है तो इस क्रॉप को काटा जाता है। तो इसकी क्रॉप्स के क्या एग्जाम्पल है? वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। क्योंकि वीट एक ऐसा पौधा है जिसको अगर उगाना है, या वीट बार्ले इसके जैसे जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए आपको क्रॉप्स के, ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन क्रॉप्स को हम सर्दी के मौसम में उगाते हैं। मीन्स इस क्रॉप्स को ज़्यादा सर्दी की ज़रूरत पड़ती है, पर काटने के टाइम पर इसे क्या चाहिए? गर्मी चाहिए। तो उन्हीं एरियाज़ में इनको उगाया जाएगा जहाँ पर बोने के टाइम में सर्दी हो, पकने के टाइम पर इसको गर्मी मिले, मतलब जब इसको काटना है तो गर्मी चाहिए। अब इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्या है? इरिगेशन फैसिलिटीज़ से किस पर डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन मीन्स हो गया फोग हो गई, जैसे धुंध पड़ जाती है, और ड्यूज़ मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स गिरते रहते हैं, पाला पड़ जाता है। तो ये जो प्रेसिपिटेशन है विंटर मंथ्स में होता है, और विंटर मंथ्स में प्रेसिपिटेशन होने के कारण ये क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होता है। तो ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, तो वो हेल्प करते हैं इस क्रॉप्स को ग्रो करने में। तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन इन द winter months due to the western temperate cyclones help in the success of these crops। तो irrigation facilities यहीं से complete हो जाती है इसकी। अब कौन से एरियाज़ में उगाया जाता है? इसके जो एरियाज़ हैं दैट इज़ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन एरियाज़ में इसको उगाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो खरीफ क्रॉप के बारे में बता दिया, रबी हो गई। अब है जैद क्रॉप्स। कई स्टूडेंट्स ने जैद क्रॉप के बारे में नहीं सुना होगा। जैद क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं विच आर ग्रोन इन बिटवीन द रबी एंड खारिफ सीजन। रबी क्रॉप्स और जो खारिफ क्रॉप्स है, मतलब जब उनको उगाया जाता है तो उनको बोलते हैं रबी और खारिफ सीजन, उनके बीच में देयर इज़ अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ। समर मंथ का शॉर्ट सीजन में हम उगाते हैं जैद क्रॉप्स को, तो उसको बोलते हैं हम जैद सीजन भी बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं? इन बिटवीन द रबी एंड खारिफ सीजन देयर इज़ अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज द जैद सीजन। तो जैद जो क्रॉप्स हैं वो जैद सीजन में उगाई जाती हैं। अब देखते हैं बोने का उनका कौन सा टाइम होता है। सोइंग पीरियड इज़ मार्च टू अप्रैल, मतलब गर्मियों की स्टार्टिंग हो गई तो मार्च और अप्रैल में हमने इसको बो दिया। अब आप देखो मार्च और अप्रैल में कौन सी फसल हम बोते हैं, और वो कटनी शुरू हो जाती है मई और जून में। मतलब गर्मी की स्टार्टिंग में हमें उसे उगाना है और मई जून तक वो फसल पक के तैयार हो जाएगी। अब बताइए हम गर्मी में कौन कौन सी फसल है जो इस टाइम ड्यूरेशन में हम यूज़ करते हैं? येस, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स क्या होती हैं? जैसे घास वगैरह हो गई जो एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स जो घास फूस खाते हैं उन क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं? फॉडर क्रॉप्स। और इनके लिए इरिगेशन क्या चाहिए? इनके लिए इरिगेशन जैसे लेक्स का पानी हो गया, ट्यूबवेल्स हो गया, वेल्स हो गया, जो आपका पर्सनल है, जो आपका प्राइवेट है, वो पानी आप इसमें यूज़ करते हैं। तो ये थोड़े से टाइम पीरियड के लिए उगती हैं और थोड़ा सा टाइम पीरियड ही इनका होता है सो करने का भी और हार्वेस्ट करने का भी। तो स्टूडेंट्स आपको ने 3 टाइप्स की क्रॉप्स बताई हैं। पहले बताइए खरीफ क्रॉप जो जून और जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। सितंबर और अक्टूबर के कटने के बाद अक्टूबर और दिसंबर में हम रबी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और उसके बाद उसको अप्रैल और जून में हम कट कर लेते हैं, क्योंकि जून में से दूसरी क्रॉप्स खरीफ क्रॉप दोबारा से उगने के लिए आ जाएगी। तो अप्रैल से जून तक का होता है इनका कटिंग सीजन। उसके बाद इन दोनों
रबी और खरीफ के बीच के टाइम ड्यूरेशन में हम जायद क्रॉप्स को उगाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, रबी क्रॉप्स कौन सी होती है और जायद क्रॉप्स कौन सी होती है। ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। इसमें आपका ये भी आ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन द रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप्स, और अलग अलग क्रॉप के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये 1 मार्क का या 5 मार्क का क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि आपको 10 क्रॉप्स दे दिए, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज़ रबी क्रॉप, विच इज़ खरीफ और जायद क्रॉप। तो स्टूडेंट आपको इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है और इसके एग्जाम्पल्स बड़े ध्यान से लर्न करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रॉप्स के बारे में, उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में। थैंक यू।